नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। साइबर ठगी मास्टरमाइंड गिरफ्तार। महाविद्यालय में 14वें दिन भी धरना जारी। एबीवीपी ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। लॉटरी के नाम पर नहीं दिया जा रहा पैसा, जिस पर लोगों ने थाने में प्रदर्शन करते हुए आरके इंटरप्राइजेज के लोगों पर कार्रवाई की मांग की। साध्वी प्राची का बड़ा बयान। लव जिहाद के अड्डों पर साधा निशाना, गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म वालों की खैर नहीं। रानीबाग भीमताल मुख्य मार्ग पर पुल के पास मलबा आने से यातायात बाधित। लोकायुक्त नियुक्ति पर सवाल। किसान मंच ने दी आंदोलन की चेतावनी। जल भराव की निकासी में जुटा पालिका प्रशासन। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। करोड़ों की साइबर ठगी करने वाला मास्टरमाइंड आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के कुशल नेतृत्व में रुद्रपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम रोहित सोनी, उम्र 25 साल, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि रोहित अपने साथियों के साथ मिलकर म्यूल बैंक खातों के जरिए संगठित तरीके से करोड़ों की साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। वहीं पुलिस ने आरोपी को रुद्रपुर नैनीताल रोड पर कोर्ट के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से ही मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था और एसएसपी ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। इससे पहले इस गैंग के कई साथी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। अब पुलिस गैंग के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही है। मई माह में 29 तारीख को वादी हरवंश लाल द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके एसबीआई बैंक किच्छा रोड के खाते से लगभग 55,000 रुपये साइबर धोखाधड़ी से निकाल लिए गए हैं। इस आधार पर कोतवाली रुद्रपुर में अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु कार्रवाई की गई और साइबर ठगी से संबंधित सभी 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। उनके पास से भारी संख्या में मोबाइल, एटीएम कार्ड, बैंक के चेकबुक व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। इसी मामले में मुख्य अभियुक्त रोहित सोनी, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। आज इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और मेरे द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। लोहाघाट महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे एबीवीपी के छात्र नेताओं का सब्र अब टूटने लगा है। आज छात्र नेताओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर अंतिम निवेदन किया है और चेतावनी दी है, यदि जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा। वहीं एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी और छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक डेक के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा, अब यह प्रदेश सरकार और जनप्रतिनिधियों के लिए अंतिम चेतावनी है। वहीं धरना स्थल पर पहुंची भाजपा नेत्री और वार्ड सभासद रेणु गढ़कोटी ने आंदोलनरत छात्रों का समर्थन किया और सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों की मांगों को तुरंत संज्ञान लेने की अपील की। आंदोलन तो अभी जारी रहेगा। खैर ठोस आश्वासन अभी मिला नहीं है, मगर हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी मांगों को पूरा करा जाएगा। मगर विद्यार्थी परिषद, जैसा आपको बड़े भैया विवेकदा ने बताया, कि वही हम लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारी 6 की 6 मांगें मूलतः पूरी नहीं हो जाएंगी, तब तक ना यहाँ से हम उठेंगे, ना हिलेंगे और हम यहीं रहेंगे। हमें चाहे उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े। मगर ये है बात है कि हमें बहुत लंबा समय हो चुका है। अब संघर्ष यहाँ बैठ के नहीं, संघर्ष सड़कों में भी होगा। संघर्ष जैसा करना होगा अब उस प्रकार का संघर्ष होगा। आज हमने लास्ट अल्टीमेटम हर किसी को एक एक लेटर भिजवा दिया है कि हमारी 6 मांगे क्या है, ताकि कल के दिन कोई ये ना कह सके कि हम तक हमारी मांगे ना पहुंची, कि हमारी मांगे क्या थी, उनके पास ये कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके लिए। इसलिए आज हमने सबको एक लिखित रूप से एक अच्छा लेटर लिख के दिया है, सबको एक फॉर्मल लेटर पूरा बना के, जिसमें हमारी 6 मांगे, और हमने उसमें साफ लिखा है कि हमारा लास्ट और अल्टीमेट वो है कि हम आप सबको ये बता दे रहे हैं कि हमारी मांगे ये हैं करके, और अगर ये पूरी नहीं हुई तो हम सड़कों में आने को बिल्कुल तैयार हैं। तो ये कहना चाहूँगी कि ये नौबत हमारे साथ आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये महाविद्यालय है और बच्चे आज 14 दिन में यहाँ पर प्रदर्शन कर, यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। तो शिक्षा मंत्री भी हमारे ये हमारे बीच के ही हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते
कि अगर हम ये एक लेटर में हमारा काम नहीं बन पाया तो हमारे दूसरे लेटर में शिक्षा मंत्री जी ने हमारे यहाँ काम कर देना चाहिए और सीटें बढ़ानी चाहिए। वास्तव में ये बच्चों के लिए बहुत खेद का विषय और ये दुख का विषय है। भी एपीपी वाले यहाँ पर छात्र भी बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं दिन भर भूखे प्यासे। तो कई नेता लोग यहाँ आ रहे आश्वासन दे रहे हैं और ऊपर से भी इनको आश्वासन दिया जा रहा है जब तक लिखित में कोई लेटर नहीं होगा ये धरना बच्चों का जारी रहेगा, ये बच्चों का कहना है। लेकिन सरकार से निवेदन करेंगे कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और समस्त छात्र संघ द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा था इसका आज 14वां दिन है और 14वें दिन हम सबके मध्य कल इस क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि यहाँ पर को आए थे, जैसे दर्जा राज्य मंत्री जी और विधायक प्रतिनिधि चंपावत और नोडल अधिकारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी और पूर्व जिला संयोजक महेंद्र डेग जी और पूर्व विभाग संयोजक देवेंद्र बोहरा जी, अनेक लोग आए और उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से ऊपर स्तर में हमारी बात भी करवाई थी और आश्वासन भी दिया। और विद्यार्थी परिषद ने आज प्रिंसिपल के माध्यम से पुष्कर धामी जी को भी एक ज्ञापन दिया है और हमारी अंतिम निवेदन हमने जो यहाँ पर वो एक बात रखी कि अंतिम निवेदन है, अगर जल्द से जल्द हमारी 6 सूत्री मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो विद्यार्थी परिषद अब अगला स्टेप, अगर हम रोडों में आने का हमारा एक स्टेप होगा, हम छात्र छात्राओं के साथ हम रोडों में प्रदर्शन करेंगे और ये हमने अपील करी। जी हमें आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द आपकी मांग को पूरा किया जाएगा और हमने ये बोला उनको कि जब तक हमारे को लिखित लेटर नहीं आता कि आपकी 6 की 6 मांग पूरी नहीं होती तब तक हम धरना स्थल में बने रहें। खबर है दिनेशपुर से। आरके इंटरप्राइजेज चितरंजनपुर के द्वारा लॉटरी के नाम पर लाखों रुपए वसूलने और लोगों का पैसा वापस न करने पर सैकड़ों की संख्या में लोग थाने पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए आरके इंटरप्राइजेज के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने कहा कि प्रत्येक माह 1,000 रुपए फ्रिज, कूलर, टीवी और मोटरसाइकिल आदि सामानों के इनाम के प्रत्येक महीना निकाले जाएंगे और 24 महीने के बाद जिनका इनाम नहीं निकला उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। परंतु 24 महीना बीतने के बाद आरके इंटरप्राइजेज के लोगों के द्वारा पैसा वापस करने के लिए टाल मटोल किया जा रहा है। साथ ही उनके साथ पैसा मांगने पर आरके इंटरप्राइजेज के लोगों के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है। लोगों ने थाना अध्यक्ष को तहरीर देकर आरके इंटरप्राइजेज के 4 लोगों पर कड़ी कार्रवाई व लोगों के पैसे वापस दिलाने की मांग की है। कि हम मतलब हमारे जो भाई लोग हैं उन लोगों को लेके आए हैं कि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि हमने अपने एक खून पसीने की कमाई इनको दिया है और अब जब इनको इनसे मांगने जाते हैं ये हमें कहते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, ऐसे कर करके ये घुमा रहे हैं। और जब ये टाइम देते हैं कि इस टाइम आप हमारे घर पे आओ, जब हम जाते हैं तो जाने के बाद हम बोलते पैसे दे दो तो ये बोलते हैं मारूंगा, ये करूंगा, जो करना है कर लो, जो खाना हो खा लो। ये सब मतलब जैसे गंदी गंदी बातें ये सुना देते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे ये जो पैसे हैं वो आपके माध्यम से जैसे तैसे निकल जाए सर, और ये यही चाहते हैं। ने ये वादा किया था कि हर महीने में आप 1,000 रुपए डालिए और आपको अगर लॉटरी 24 महीने का है, अगर कुछ भी अगर फर्स्ट प्राइज निकल जाता है तो आपको वहां से उसमें जो आपका अमाउंट होगा वो लेके आप निकल जाएंगे, और नहीं तो आपका जो पेमेंट लास्ट तक 24 महीने तक जमा होता है, लास्ट में अगर आप कुछ सामान नहीं लेते हैं तो आपको सारा पेमेंट कर दिया जाएगा। और इन्होंने ये बोला, उसके बाद इन्होंने ये बोला कि जो समय होगा उसके 1 महीने बाद आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। ये है 2022 की बात और आज हो गया 2025। ये 2-3 साल से सर घुमा रहे हमें, आज नहीं कल नहीं परसों। ये चीजों से हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आप लोग कार्रवाई कीजिए और हमें हमारा मेहनत का हक दिलवाइए। ये आरके इंटरप्राइजेज ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये बोला गया था कि 1,000 रुपए करके आप महीने में जमा करो। 24 महीने का था, जब हमने 1,000 रुपए करके जमा करा और इन्होंने बोला कि ये जो सामान है ये सामान मिलेगा आपको, अगर सामान नहीं मिलेगा तो आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। और ये 2021 से शुरू हुआ था, 22 में खत्म हो गया था हमारा और अभी तक इन्होंने पैसे नहीं दिए। 3 साल से घुमा रहे। जब भी इनके घर जाओ तब बहाने करते हैं, आज नहीं कल, आज नहीं कल। आज पैसे देने की बात थी तो हम वहाँ पहुंचे
तो 3 है पार्टनर, 2 भाई है, छोटे वाले भाई की बीवी है। तो वो कहते हैं उन्होंने लिए पैसे, आप कह रहे हैं कि हम कोई नहीं देंगे पैसे। हमने बोला ठीक है, पैसे नहीं दोगे तो हम थाने जा रहे हैं। फिर हमने 3 साल आपको टाइम दिया, तो कह रहे हाँ थाने जाओ, धमकी मत दो, हम पुलिस से नहीं डरते। तो इसलिए आज हम थाने आए हैं, दिनेशपुर क्षेत्र का हमारा थाना है, हम यहाँ आए हैं, हम एफिडेविट बनवा रहे हैं, एप्लीकेशन देंगे और हम भी आशा करते हैं आप लोगों के माध्यम से हमारी सुनवाई हो, है ना। गरीबों का पैसा है, 1-1 रुपए करके ही सब जोड़ना पड़ता है, सब मजदूर है हम। ये विजयनगर ग्राम सभा चित्तरंजनपुर और वही नंबर 2 वही उनका घर है, वहीं पर उन्होंने टेंट वेंट का और ये आरसीसी रोड का जो टाइल होता है सब बिजनेस खोला है पब्लिक के पैसे से। स्विमिंग पूल खोलने का बहुत बिजनेस बना लिया, लेकिन पब्लिक का पैसा नहीं देना हमको। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपने तल्ख बयानों के लिए जानी जाने वाली भगवा क्रांति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्राची एक बार फिर चर्चा में है। उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंची साध्वी प्राची ने बाजपुर में बड़ा बयान देते हुए मुस्लिम पार्लर, जिम, ट्रेलर और मजारों को लव जिहाद के अड्डे करार दिया है। वहीं बाजपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए साध्वी प्राची ने कहा, हिंदू लड़कियों की सुरक्षा के लिए माता पिता को सबसे पहले मुस्लिम पार्लर, जिम और ट्रेलरों पर जाने से रोकना होगा। उन्होंने कहा, लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इसके लिए माता पिता भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे बेटियों को सही संस्कार नहीं दे रहे हैं। वहीं साध्वी प्राची ने उत्तराखंड सरकार के फैसलों की सराहना की। उन्होंने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, ऑपरेशन कालनेमी, अवैध मजारों को ध्वस्त करने और मदरसा बोर्ड भंग करने जैसे कदमों को सराहनीय बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। थैंक यू। हिंदू राष्ट्र जो होगा उसमें किसी को निकालने की कोई बात नहीं, ना किसी सिख को निकालने की बात है। सिख तो हमारे देश के सबसे ज्यादा देशभक्ति फतेह सिंह जोरावर को जब मैं आती है मेरे सामने, वो फतेह सिंह और जोरावर 6 साल के बच्चे को दीवार में चिनवाया गया केवल धर्म के लिए। कौन कहता है सिखों को निकाला जाए? हाँ, जो लोग अराजकता फैला रहे देश के अंदर, देशद्रोहिता और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे, उनका इलाज जरूर हिंदुस्तान में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। धामी जी के संज्ञान में जो बात आती मैंने देखा है कई बार सोशल मीडिया पे भी, तो धामी जी उसको तुरंत उस पर रिएक्शन करते हैं और उसको अपने हाथ में लेकर के कार्रवाई करते, ऐसा नहीं है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर अब पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। गुरुवार देर शाम भगत सिंह चौक पर आईएएस देवेंद्र सिंह मनराल और उनकी टीम ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ब्लैक फिल्म लगी कारों को रोका गया, फिल्म उतरवाई गई और चालानी कार्रवाई की गई। वहीं आईएएस देवेंद्र सिंह मनराल ने वाहन चालकों से अपील की है वे यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करें। रानीबाग भीमताल मुख्य मार्ग पर पुल के पास मलबा आने से यातायात बाधित। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में देर रात हुई मूसलाधार बारिश और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश और कोहरे से हालात बिगड़ने पर भी स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहे, लेकिन बच्चों की संख्या बेहद कम रही। वहीं नंदा सुनंदा देवी महोत्सव में आए पर्यटक भी मौसम खुलने का इंतजार करते हुए होटलों और गेस्ट हाउस में दुबके रहे। लगातार बारिश से ठंड भी बढ़ गई और स्थानीय लोग व पर्यटक गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर। हल्द्वानी में किसान मंच समतल के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने प्रेस वार्ता कर लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, 2014 में
25 लोगों की नियुक्ति के बावजूद वर्तमान में लोकायुक्त में केवल 7 ही सदस्य हैं और करोड़ों रुपये का खर्च हो रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि लाखों रुपये विज्ञापन पर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि लोकायुक्त निष्क्रिय है। कार्तिक उपाध्याय ने आरोप लगाया कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही ईमानदार सदस्य चुनने में नाकाम हैं और मिलकर राज्य को लूट रहे हैं। किसान मंच ने चेतावनी दी, यदि 1 महीने के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई तो देहरादून की सड़कों पर बड़े आंदोलन के लिए पूरे देश के किसान संगठनों को बुलाया जाएगा। और ये उस कार्यालय को दिए गए जहां कोई लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये भी है कि सिर्फ कि आप जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति करें। उस समय समाचार पत्रों में भी छपा 3 माह में धामी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी, लेकिन 22 फरवरी को एक मीटिंग का भी जिक्र हमारे दस्तावेज में होता है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सदस्य हैं। एक खोजबीन समिति उत्तराखंड सरकार ने बना दी, जिसमें माननीय प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है पक्ष और विपक्ष मिलकर उत्तराखंड में एक ईमानदार व्यक्ति को नहीं खोज पा रहा है और स्वयं विधानसभा अध्यक्ष भी उस समिति में हैं। तो पक्ष विपक्ष मिलकर उत्तराखंड में लूट खसूट मचा रहा है और उसके प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। तो अब एक व्यापक आंदोलन इस मुखिया को कुर्सी से हटाने के लिए और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए हम करेंगे। मानसून की एक रात की बारिश ने खटीमा नगर की व्यवस्था की पोल खोल दी। मुख्य मार्ग और गलियों में जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और ईओ दीपक शुक्ला ने जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जेसीबी मशीनों से नालियों की सफाई कराई गई और अवैध अतिक्रमण भी हटवाया गया। वहीं पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बारिश अधिक होने से कुछ जगहों पर जलभराव हुआ है, जिसका समाधान किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को समस्याओं के लिए शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। 7 बजे से लगातार हम भी और यो साहब भी हम जहाँ जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है वहाँ हमने जेसीबी के द्वारा और अन्य साधनों के द्वारा पानी को निकालने का पूरा प्रयास किया है। और ये एक कुदरत का वो है कि जिसपे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कहीं भी जलभराव की स्थिति ना रहे। और जलभराव वास्तव में अभी खटीमा में ऐसी स्थिति उत्पन्न भी नहीं हुई है। ये जो थोड़ा बहुत पानी है वो लगातार हम लोगों की टीम जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं और जो हमारा नगर पालिका का स्टाफ है लगातार लगा हुआ। अभी हम यहाँ पे CSD कैंटीन वालों की एक कॉल आई थी कि हमारे यहाँ पानी भर गया, तो हम उसको दिखवा रहे हैं और यथाशीघ्र उसका निस्तारण करें। फायर सर्विस वाले भी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो सभी विभाग के लोग जो इसमें संबंधित हैं वो लोग साथ में मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। और खटीमा को हम कोशिश जो हमारी शुरू से है कि हम बाढ़ की स्थिति में नहीं आने देंगे और फिलहाल हम कामयाब हैं, भविष्य में देखा जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला उद्योग केंद्र नैनीताल द्वारा 118 लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं महाप्रबंधक पल्लवी गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष 725 लोगों को लाभ देने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 350 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। कोई भी व्यक्ति जिला उद्योग में आवेदन कर 15 से 30% तक सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। ठीक चला, बहुत बढ़िया है। और लोन देने में कोई ये हमारे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बेनिफिशरीज हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक ट्रेनिंग करने का भी प्रोविजन है, जिसमें 5 दिवसीय ट्रेनिंग का हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे द्वारा चलाया गया था, जिसका सर्टिफिकेट वितरण आज किया गया है जी। इसमें 118 लोगों को ऑनलाइन जोड़ के हमने ट्रेनिंग कराया था और इतने ही लोगों को हमने आज सर्टिफिकेट वितरण किया है जी। इस वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 725 का हमको लक्ष्य प्राप्त हुआ है MSY योजना के अंतर्गत, और हमने लगभग 350 एप्लीकेशन बैंक को भेज दिए गए हैं, जिसमें से हमारे लगभग 30 एप्लीकेशन पर सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट भी बैंक के द्वारा किया गया है।
जी कई बार इस तरीके से कोई कोई केस में आ जाता है कि बैंक के द्वारा जो फॉर्मेलिटीज हैं वो ठीक से नहीं बताई जा रही हैं या कईयों को लोन लेने में दिक्कत है। तो जहां भी ऐसा कहीं हमें संज्ञान में आता है तो हम इसमें हमारा इंटरवेंशन रहता है। हम कोशिश करते हैं कि जो प्रोसेस है पूरी योजना का लोगों को पूरी जानकारी दी जाए, जो भी लोन में उनको दिक्कत है उस सभी का समाधान किया जाए और अभ्यर्थी इस योजना का लाभ लें।